बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं रहे, उनकी जगह पर बैरिस्टर गौहर अली खान ने पार्टी चेयरमैन बन गए। क्या आपको नहीं लगता कि अब बाकी तमाम सियासी जमातों का रास्ता साफ हो गया है और 8 फरवरी के इलेक्शंस अब उनके लिए हलवा होगा? हलवा किसके लिए होगा? इस वक्त करामत मुगल साहब एक मुतबादिल हिकमत अमली बनना शुरू हो गई है और वो मुतबादिल हिकमत अमली बन रही है अडियाला जेल में। सही। क्वेश्चन ये है कि कम बैक होगा। ये दो मामलात हम वीडियो के एंड में करेंगे। एक लतीफ़ा भी सुनाऊंगा आपकी इजाज़त से, पहले भी सुना चुका हूँ, दोबारा सुनाऊंगा क्योंकि सिचुएशन के ऊपर बड़ा फिट बैठता है। बिल्कुल ठीक है। और दो ऑडियो क्लिप्स सुनवाने हैं। एक है बेनज़ीर शाह का जियो टीवी पर रिपोर्ट कार्ड में और एक है मोहम्मद मालिक साहब का समा टीवी पर मुनीब फारूक के शो में। सही। लेकिन आगाज़ में बात होगी पाकिस्तान के सबसे बड़े सर्वे की। करामत मुगल साहब, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सर्वे, क्योंकि ये सर्वे जो है ये वो माइक उठा के आवाम के लेवल पे नहीं हुआ। अच्छा, ये बातचीत वाला नहीं है। हाँ, ये वो नहीं है कि मैंने जाके करामत मुगल से पूछ लिया, फलां से 10-50 लोगों से पूछा और उसकी बेसिस के ऊपर मैंने कंक्लूड किया कि इतने लोग, इतने फ़ीसद लोग तहरीक इंसाफ के या इतने फ़ीसद लोग नून लीग के हामी हैं। नहीं, ये सर्वे हुआ है पाकिस्तान की सियासी जमातों में जो लीडर्स मौजूद हैं उनके लेवल पे, कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, वो किसको सबसे ज़्यादा मकबूल समझते हैं? गैर रजिस्टर्ड। जी। क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन भी होते हैं ना, कि आपको ट्रिक किया जाता है, आपसे सवाल कुछ पूछा जा रहा होता है लेकिन जब आप जवाब देते हैं वो जवाब एक और सवाल का होता है। सही। तो इनके मुताबिक ये जो पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासी अवतार हैं ना, सियासी मुजस्समे हैं, सियासी देवता हैं, 40 साल 50 साल, इतनी बड़ी राजधानी, फीफडम, पूरा सिस्टम बनाया हुआ है और उनके उनके कर्रो फर, उनके जाहो जलाल देखे उनके इलाकों में जाके कैसे कैसे सिस्टम्स बनाए हैं और वो क्यों खौफजदा हैं इस वक्त। और अब भी ये जो सियासी देवता बने बैठे हैं, जिनकी फीफडम अब कितना अरसा से चल रही है, उसके बावजूद वो अडियाला जेल के मुकीम से खौफजदा हैं अभी। यस, अभी आपको जो डेवलपमेंट्स हुई हैं गुज़िश्ता 24 घंटों में, 48 घंटों में, उससे बड़ा वाज़ेह हो गया कि एग्जैक्टली ये गैंग अप हो रहा है। और टू कंक्लूड इट, आई थिंक इसको ऐसे कहा जा सकता है कि इन सियासी जमातों ने मिल के अपने गैंगअप से इमरान खान को अडियाला जेल में कैद किया है, लेकिन दरअसल ये खुद कैद हो गए हैं। अच्छा। उसी इमरान खान के खौफ में कैद हो गए। चलें, अब ज़रा क्विकली मैं आपको फास्ट पेस्ट के ऊपर ये बता देता हूँ क्या हुआ। 13 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया पीटीआई के पास बल्ले का निशान होगा या नहीं। 23 नवंबर को उन्होंने फैसला सुना दिया, जब इलेक्शन शेड्यूल आने में कम वक्त रह गया था और 20 दिन की डेडलाइन दे दी। फहरिस्तें जो हैं वो शाया होनी थी। उन्होंने कहा 20 दिन में इलेक्शन करवाएं, 20 दिन में इलेक्शन करवा के 7 दिन में रिपोर्ट जमा करवाएं, फिर फैसला हुआ कि इनके पास बल्ले का निशान होगा या नहीं। सही। अब आप कहें कि हम खौफ का शिकार नहीं हैं, तो फिर आप कह देना कि इमरान खान आए इलेक्शन लड़ लेगा, बल्ले के निशान के ऊपर इलेक्शन हो जाए। इस वक्त अगर नवाज शरीफ इस खौफ का शिकार है, आपको आंखों की वीरानी नहीं नजर आती? उजड़ा उजड़ा चमन। यानी आप ये सब कुछ करने के बाद, इदारों की हिमायत के बाद, मीडिया की हिमायत के बाद, चापलूसों के झुरमट के बाद भी अगर आपको ये खौफ है कि अगर बल्ले के निशान के ऊपर सनम जावेद खान मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ी तो मैं नहीं जीत सकता, लड़ने देना फिर आप उसको इलेक्शन। सही। आप जैसे देगों पे बिरयानी की इलेक्शन कराते हैं, सबको मालूम है। आपके यहाँ जो पार्टी इलेक्शन होता है सबको मालूम है, वो मुड़ तोड़ के वही घुमा के अपने घर एक ही घर आपका इलेक्शन ऐसे नहीं होता। मैं आपको जरा रद्द अमल बताता हूँ और उसमें झलकता हुआ खौफ। और ये जो पीपल्स पार्टी का जो लबादर, अच्छा, पीपल्स पार्टी शुड डिक्लेयर इटसेल्फ कि हम, वो बेनज़ीर भुट्टो वाली पीपल्स पार्टी तो है ही नहीं ना, ये जरदारी साहब वाली वो रेलू कट्टा जमात है जो अपने छोटे से, यानी हम ये लोगों को ये लगना चाहिए कि हम आइन पसंद है, हम जमहूरियत पसंद है, हम दूसरों के जमहूरी हकूक के कायल हैं। और ये आपकी टोटल सियासी औकात है कि आप ये तमाम पीटते रहे, बल्ले का निशान होना चाहिए, पार्टी जो है बैन नहीं होनी चाहिए, उसको इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। जब आपने ये आके देखा और आपको पता चला है कि भाईजान हमारी तो जमानतें जब्त हो जाएंगी, हमारी तो सियासी औकात कोई नहीं है, जो गदर आप मचा के गए हैं, मौशी गदर,
16-17 महीने में लोगों ने हमें जूते मारने बैलेट पे, मेटाफोरिकल टर्म्स में बात कर रहा हूँ। तो आप देखें जैसे ही, अच्छा इनके लिए होना क्या चाहिए था, तमानियत होनी चाहिए थी, सुकून होना चाहिए था, इत्मीनान होना चाहिए था। किस बात का? इमरान खान अब नहीं है, कि इमरान खान पार्टी चेयरमैन से हट गए हैं, अब बैरिस्टर गौहर खान आ गया, अब जो है वो साइफर के केस, अब वो तोशाहान अलकादर जो भी है चलते रहेंगे, फलाने ये चलते रहेंगे, ये सब कुछ हो जाएगा। हमारे फलवीस को भी हो सकता है, हम किसी और बंदे को भी तोड़ के पार्टी में फलाना टूट फूट। आप मुझे एक बात बताएं, एक नॉर्मल 7वें-8वें दर्जे के नॉर्मल वर्कर के पास बल्ले के निशान से खौफजदा है अगर ये, तो आप इनकी टोटल जो इनकी सियासत है और इनकी सियासी औकात है, आप उसका अंदाज़ा लगा लें। यानी ये वो गुरखे हैं, ये वो लोग हैं, बाबे हैं अपने इलाकों में, जहाँ पर इन्होंने ज़ाहिर है कि कुछ ना कुछ लोगों को नवाजा भी होगा, कॉन्ट्रैक्ट्स दिए होंगे, ठेके दिए होंगे, किसी की नाली पक्की कराई होगी, किसी की नौकरी लगवाई होगी। इनका बयानिया, इनकी तरक्की करवाने का, इनकी ये सारी कहानियाँ इनके मुंह के ऊपर पड़ गई हैं। लोग इनको यानी कि घास डालने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब तो यही आता है ना कि ये बेसिकली ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं 2-3 और जो रिएक्शन आया है पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर, और जो आगे अब ये मंजरनामा बन रहा है, हिकमत अमली पे मैं आता हूँ कि आगे सबसे बड़ा कौमी मसला इस वक्त ये था, सबसे बड़ा ये नहीं होना चाहिए था। सुने जनाब, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ मुखालिफ जमातें हम आवाज इलेक्शन कमिशन से नोटिस लेने का मुतालबा है, और वहां पर जाहिर है कि वो तो बैठे हुए हैं नोटिस लेने के लिए, वो ले चुके होंगे। राज साहब है ना, एक राजा रियाज और एक सिकंदर सुल्तान राजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ मुखालिफ सियासी जमातों ने हम आवाज होकर पार्टी इंतखाब को बदतरीन धांधली करार देते हुए मुस्तरद और इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। इधर वो रुदाली वाला लफ्ज हम यूज कर सकते हैं। रुदाली क्या होता है? क्या होता है? वही जो बैन डालती है। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक बातचीत करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब, पीटीआई इलेक्शन उनके अंदर के, ओहदे उनके अंदर के, आप लोगों को मसला क्या है भाई? हाँ अच्छा जी, मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब क्या कहती हैं कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला हुआ है, इलेक्शन नहीं तमाशा हुआ, चूड़ियां तोड़ दी। तर्जुमान नून ये तो सीधा सा बनता नहीं यार, चूड़ियां तोड़ दी। तर्जुमान नून लीग ने कहा कि पीटीआई में सिलेक्शन का अमल सिर्फ 15 मिनट में मुकम्मल हुआ। ना वोटर थे, ना वोटर लिस्ट, ना प्रिजाइडिंग अफसर था और ना ही इलेक्शन प्रोसेस। बिरयानी भी नहीं सी ना, कीमे वाले नाम भी नहीं वोटर, इनको पता है इंटर पार्टी इलेक्शन कैसे होते हैं। मतलब ये सोच रहे हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट का ही नहीं पता, आवाम ने निकल के वोट डाल लिया। और अगर कहीं पर कोई बिला मुकाबला हो रहा है, देखिए मैं तो खुद, जाहिर है कि ये क्वेश्चन मौजूद होंगे, लेकिन आपका इलेक्शन कैसे होता है? पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज का ही नहीं आपको पता, आप कहां पर टिम्बकटू में सियासत वो आपके पास बहुत अच्छा सबूत है जो आपने थोड़ी देर में चलाना है, मुझे पता है। वो बहुत शानदार चीज है। हाँ, वो मैं चलाता हूँ। अच्छा, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि बानी रहनुमाओं और कारकुनों को खौफ से इलेक्शन प्रोसेस से ही बाहर किया गया। इसे कहते हैं धांधला, इसे कहते हैं आमरीत, इसे कहते हैं सिलेक्शन। अब ये मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा काउंसलर भी नहीं कभी बनी यार, और आपको हैरानकुन तौर पर इनकी पार्टी की जमहूरियत बताऊं, और इनकी पार्टी की सुने साहब, बनी नहीं, बन सकती भी नहीं। सुने रावलपिंडी में टिकटें तकसीम करने के लिए जो पार्लिमानी बोर्ड बनाया है, हाँ, उसमें इन मोहतरमा की वालदा साहिबा भी हैं जी, ताहिरा औरंगजेब साहिबा, जिन्होंने खुद कभी इलेक्शन डायरेक्ट नहीं लड़ा, वो जो यूनिवर्सिटियों के लाइसेंस जिन्होंने लिए हुए, वो इनके वर्करों को सामने बिठा के उनकी पीटी कराएंगी और कहेंगी हमने डिसाइड करना है कि कौन इलेक्शन लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता। तो आप ये सूरत हाल है। अच्छा, बहरहाल वो एक आपको याद है गालिबन महर बुखारी ने इंटरव्यू किया था ख्वाजा साद रफ़ीक का, तो उन्होंने कहा कि आपको क्यों नहीं अपोजिशन लीडर बनाया, आपकी फ़लाँ खिदमत है, इतने साल लगाए, ये किया वो किया, आखिर क्यों हमजा शहबाज ही क्यों और फ़लाँ ही क्यों। उस पर उन्होंने कहा था, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। ये दैट वाज द आंसर। खुर्शीद शाह, पौनी टेल के साथ रजा रबानी, फरतुल्लाह बाबर, ये बड़े फरतुल्लाह बाबर साहब को तो ईमान नसीब हो गया, वो छोड़ गए। इनके लोग अगर बिलावल भुट्टो जरदारी के, आसफा भुट्टो के पीछे हाथ बांध के खड़े होंगे
और ताहयात खड़े होंगे। ये अपना ये सारे के सारे इनके जो शाहिद खाकान अब्बासी ने ही रिफ्यूज्ड, चौधरी निसार अली खान refused। चौधरी निसार अली खान के, अब ये मरियम नवाज जो है वो अब हमें मैं पीछे क्यों, बच्चों के पीछे है। यस, अब उनने कहा था कि मैं अपनी बच्चों के पीछे क्यों खड़ा हूं। इनके 2 लोग या 3 लोग जो पीछे चले गए पीपल्स पार्टी के, या इनकी अपनी सियासी औकात सबकी ये है कि ये बच्चों के नौकर है, नौकरों के चाकर है, खुद अपनी सूरत हाल ये है। वहां बादशाहत है ना, तो बादशाहत में ऐसे ही होता है। अच्छा, आगे चलते हैं। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने भी इलेक्शन कमीशन से पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नोटिस लेने का मुतालबा किया। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि जिस पार्टी की बुनियादी धांधली पर रखी जाए वो आगे जाकर क्या करेगी। उन्होंने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन बताए कि क्या मफरूर लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी। ये वो पीपल्स पार्टी है जो कुछ अरसे से राग अलाप रही थी कि हम हैं सेवियर्स जी, हमने बैन नहीं लगने दिया, हमने बैन नहीं लगने हम जमहूरियत के रखवाले हैं, हम आइन के रखवाले हैं। हर वो काम किया, आप वो रेलू कट्टा है आपको जहाँ उठा के जिसके पीछे ऑर्डर आता है ना। इससे लगता है इनका भी व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई एक ही मैसेज आया, चाबी वाले खिलौने हैं। यहाँ इसके पीछे लग जाएं, इसके पीछे लग जाएं, ये कर दें। आपने जाके काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में वोट दिया, आपने 90 दिन अलाउ किए, आपने पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन की, आपने वो लेजिस्लेशन की जिसके तहत एक निगरान हुकूमत लंबे अरसे के लिए आ जाए। आपने शहबाज शरीफ इस मुल्क पर थोपा। यस, क्योंकि आसिफ जरदारी कहते हैं कि मैंने और ये तो उन्होंने ओपनली कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान तो फिर जो महंगाई लीग आप कहते हैं वो महंगाई लीग आपने बनाई। और कहानी चेक करेंगे, ये आखिरी तकरीर तक बिलावल ने ये कहा था कि ये जो शहबाज शरीफ हैं ये मुस्लिम लीग नून से ज्यादा पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर सही कहते हैं ना। तो अब आपने जनाब नूर, आप वो गंद का टोकरा नहीं बस उठा रहे, बाकी तो सब कुछ मान रहे हैं ये। अब है जनाब फिर तर्जुमान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी फैजुल हसन चौहान ने कहा कि अगर इसी तरह 8 फरवरी को जनरल इलेक्शन हुए तो क्या पीटीआई तस्लीम करेगी। इनकी अपनी पार्टी का सेक्रेटेरिएट और वो मौजूद नहीं है। वो तो बिजली का बिल पे करने की वजह से बंद हुआ है। मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, हाँ? मेरे शो में इनकी पार्टी के एक तर्जुमान में नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि वो चीज़ उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ऑन स्क्रीन नहीं कही। अच्छा। लेकिन इनकी पार्टी के एक तर्जुमान वो आए, उनसे मुलाकात हुई। मैंने कहा कैसी चल रही है पार्टी, इजलास फलाने फलाने, ये पूछा। उन्होंने कहा ईसा जी, हाँ ऐसे ही बोलते हैं वो, हाँ हाँ, ये मेरा मोबाइल है, मैं लिख देता हूँ नाम, ये मेरा मोबाइल है। उन्होंने कहा कि मेरे पिछले 30 दिन का कॉल रिकॉर्ड चेक कर लो, मैं इनका तर्जुमान हूँ। मेरे साथ कोई रब्ता ही नहीं किया, मेरा अपना कोई रब्ता नहीं है। ये सूरत हाल है इनकी जमात की। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, दिलचस्प बात ये नहीं होगी, जो जुल्म है वो ये होना है कि इन्होंने जीतना भी है। इन लोगों ने कैसे जीतना, देखिए मैं आपको बहुत पहले से एक बात कह रहा हूं कि हम डिटेल्स कवर कर रहे हैं, फैसला है, उस तक पहुंचना है, उसके लिए ये मुख्तलिफ रास्ते हैं, भूल भुलैया हैं, और हम उस मेज से घूम के हमें लग रहा है कि हम डेवलपमेंट्स और इवेंट्स रिपोर्ट कर रहे हैं। ये ऑर्केस्ट्रेटेड लग रहे हैं बाकायदा। बिल्कुल ऐसा ही है। ये नहीं है कि चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जब आपको ये पता है कि आपने लाहौर जाना है, अब ये क्या फ़र्क पड़ता है कि आप जीटी रोड के ज़रिए जा रहे हैं, आप मोटरवे के ज़रिए जा रहे हैं, आप सरगोदा स्टॉप करके जा रहे हैं, रास्ते बाय एयर चले जाएं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात जा रहे हैं, आप बाय एयर जा रहे हैं, आप कैसे जा रहे हैं, मतलब, या फिर आप जनाब लिया से जनूबी पंजाब से कहीं से होते हुए आप लाहौर जा रहे हैं। ये जो आपने लिया डाला है ना स्टोरी में, यार ये भी आप ही का कमाल है। यार मैं अपने शहर को याद नहीं करूंगा। तो ये जो है ना, देखें, ये तो फिर आपने तय कर लिया ना कि आपने लाहौर जाना है। ये एक लाइन बता दें किस रास्ते से फिर। अच्छा, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस ने भी पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। साबिक वफाकी वजीर परवेज खटक ने कहा पहले पार्टी में शफाफ इलेक्शन कराएं, फिर आम इंतखाबात की शफाफियत का सवाल करें। खटक साहब, पहले आप इलेक्शन कमीशन जाएं, खुला होता है हफ्ते में 6 दिन ना, वहाँ जाके आप अपनी पार्टी को रजिस्टर कराएं, कोई निशान अलाट करवाएं, फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाएं। हाँ, यानी आप लोगों को कह रहे हैं यार आपने तो ज्वाइन कर लें, फलां बेसिक ही नहीं की हुई अभी तक। हमने तोड़नी है पीटीआई और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आप इलेक्शन लड़ें। अब ये कैसे लड़ेंगे आप इलेक्शन? अगर आपकी जमात रजिस्टर्ड नहीं है, आपका इलेक्शन सिंबल के लिए कोई वो नहीं हुआ, आपने अपना ये प्रोसेस नहीं किया, ये है बेसिकली वो। अब मैं 2 ऑडियो क्लिप सुना दूं, फिर हम बात करेंगे कि कमबैक होगा कि नहीं होगा। अब संजीदगी वाली, हाँ, कमबैक के ऊपर एक लतीफ़ा और मुतबादिल हिकमतें। बिल्कुल सही, ठीक है। ये पहले सुन लें जनाब, बेनज़ीर शाह जो हैं वो क्या फरमा रही हैं आपके जो ये टोटल ओवरऑल प्रोसेस है, ये ज़रा सुने। ये जनाब ओपन हो रहा है,
सियासी जमात थी जिसका इलेक्शन होना था पिछले साल मार्च में, इंटर पार्टी इलेक्शन, उन्होंने नहीं कराया। उनको इलेक्शन कमीशन ने बहुत से नोटिस भेजे। उन्होंने कहा अच्छा चले हमें मई तक का टाइम दे दें। मई में भी इलेक्शन नहीं हुआ। फिर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजे, जवाब कोई नहीं आया। एक आध जवाब आया, देखिए हम बड़े बिजी हैं, अभी हम इलेक्शन नहीं करा सकते। आखिरकार इस साल जनवरी में इलेक्शन कमीशन ने एक फाइनल डेडलाइन दी और कहा आपके पास सिर्फ 1 हफ्ता है, आपने इलेक्शन कराना है, वरना आपको आपका इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा। उन्होंने जनवरी में भी इलेक्शन नहीं कराए। आखिर जाके उन्होंने कराए इस साल जून में इलेक्शन। अच्छा, जब वो इलेक्शन भी हुए तो उसमें जितने भी ओहदेदार थे वो बिला मुकाबला, तकरीबन बिला मुकाबला जीत गए। अब ये जो सियासी जमात है, इनकी कहानी पीटीआई से मिलती जुलती तो बहुत है, लेकिन ये है मुस्लिम लीग नून। एक तो ये अगर आप मुस्लिम लीग नून हैं तो फिर आपके लिए ओके है, अगर आप पीटीआई हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। हर्डर्स। अब मोहम्मद मालिक साहब को सुन लें, मोहम्मद मालिक साहब क्या फरमाते हैं इस तमाम मामले पे। देखिए, मेरा ख्याल है जिस तरीके से जिन हालात में इनको इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कहा गया और जितने दिनों में कहा गया, वो तो नजर ही आता है कि मकसद एक ही है कि ये उसकी चीजें पूरी ना कर पाए और आप उसकी बेसिस पे उनको फारग कर दें बल्ले के निशान से। सो इस वक्त उनकी जंग है बल्ला रखने की, इनकी जंग है बल्ला हटाने की। ठीक, ये बाकी रेस्ट इज जस्ट नॉइज कि कहाँ लोग नजर आए, कहाँ लोग नहीं नजर आए। जहाँ लोग नजर आए भी, क्या वहां रिजल्ट्स हमें पता नहीं थे? क्या वहां कोई अनअपोज्ड इलेक्ट नहीं हुआ? सो ये हालात का इस वक्त है, जमीनी हकायक ये है कि किसी भी कीमत में बाहर रखें, उसके लिए चीजें हो रही हैं। सो बट आपके नजरिए से तो ये किया जाता है, राइटली सो, शायद कि ये शायद डिसाइडेड है कि इनको बल्ले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए। रेस्ट इज वो वेज एंड मीन्स है इनफैक्ट कि जिस तरह से ये ऑब्जेक्टिव अचीव किया जाएगा। कोशिश पूरी की जा रही है। देखिए, अगर ये कोशिश की जा रही है, एक सिंपल कॉमन सेंस का सवाल विच इज यूजुअली नॉट कॉमन, क्यों नून लीग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और ये चाहेगी कि इलेक्शन कमीशन नोटिस ले और बल्ले का निशान ना हो? अगर वो खौफजदा नहीं है बल्ले के निशान से, एक ऐसा इलेक्शन जिसमें बल्ले का निशान ना हो और पीटीआई बतौर पार्टी हिस्सा ना ले रही हो, आपने अपनी इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से, दरअसल ये सर्वे था, ये ट्रिक क्वेश्चन था और उसका जवाब आपने ये दिया है कि आपकी औकात नहीं है इलेक्शन लड़ने की। लोगों का आपको सेंटिमेंट, उनकी पल्स नज़र आ रही है। आपको नहीं पता कि अगर आप इस पोजीशन में हों, मियाँ साहब एक मकबूल लीडर हों, लोग उनको अपना सियासी मसीहा समझते हों, लोग ये समझते हों, ट्रस्ट करते हों, एतमाद करते हों कि आप उनको डिलीवर करेंगे, तो आपको सूट ये करता है कि एक ऐसा इलेक्शन हो जो आज़ाद माहौल में हो। ठीक है, हमारी फेवर में फलानी चीज़ें हों, लेकिन आपका खौफ इस कदर बढ़ गया है कि बल्ले का निशान हुआ तो हम नहीं जीत सकते, उनको नहीं देना चाहिए। बिल्कुल अंडरस्टूड है। यही हाल पीपल्स पार्टी का है। जी आला वज़ीर आज़म बनाएंगे, नंबर गेम करेंगे और औकात यह है कि बल्ले का निशान हुआ तो आपको खौफ आ रहा है कि हम नॉर्मल वर्कर से, मेन तो उनके भागे में हैं, वो जिनके पास पैसा मौजूद है, उनके पास भी रिवायती सियासतदान मौजूद हैं, उनके पास भी रिवायती तौर पर पुराने सियासत करने वाले लोग मौजूद हैं। आपको उनसे खौफ हो सकता था कि उनकी धड़ेबाजी है, बिरादरी है, फलां है। एक नॉर्मल एवरेज अगर किसी नॉर्मल बंदे से आपको ये खौफ आ रहा है कि क्योंकि उसके पास बल्ले का निशान है और वो इलेक्शन जीत जाएगा, तो ये खौफ इनके जो है ना वो पिंडली के गूदे में सनसनाहट पैदा कर रहा है और वो जाकर दिमाग पर हथौड़े की तरह बज रही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बाकायदा ये फील करने वाली चीज़ है ये, वरना ये गुफ्तगू क्यों करेंगे? सही, इनको तो ऐसा इलेक्शन चाहिए क्योंकि कल को सवाल तो उठेंगे ना, लोग नहीं मानेंगे ना इस इलेक्शन को इवेंचुअली। अभी नहीं करेंगे, ये डिबेट बाद में करेंगे, 2 साल बाद कर लेंगे, 4 साल बाद कर लेंगे, और ये जो एक बदनुमा दाग आप अपने चेहरे के ऊपर स्याही कालक मल रहे हैं, इसके ऊपर फ्यूचर में तो क्वेश्चन होगा। तो अगर आप फ्री एंड फेयर मैनर में, या नॉट एग्जैक्टली फ्री एंड फेयर, हल्के फुल्के मैनर में भी अगर आप इलेक्शन जीत सकते होते तो आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से ना फरमाते। उससे आपकी सियासी औकात पता चल गई, पहली बात। दूसरी बात, मुतबादिल हिकमत अमली और कमबैक का सवाल, और लतीफ़ा, वही कमबैक का सवाल लतीफ़ा ही है। कमबैक होगा या नहीं होगा उसमें मैं लतीफ़ा सुना दूंगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, बाकी होता क्या है ये तो अभी ऑब्वियसली मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूँ, हम तो वैसे ही अपना एक अंदाज़ा रख सकते हैं, आत्मी तौर पे तो कुछ नहीं कह सकते।
मुतबादिल हिकमत ये पहले दिन से पता था पीटीआई को, इमरान खान को जेल जाने से पहले पता था कि ये होगा। वो तो बार बार कहते रहे ना। तो उनकी मुतबादिल हिकमत अमली ये है इसमें कि इफ़ एट ऑल, मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो कि इमरान खान नाअहल होगा, इमरान खान जेल में होगा, इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ेगा, कैसे चलेंगे, इमरान खान की तस्वीर टीवी पर नहीं आएगी, इमरान खान का बयान टीवी पर नहीं आएगा, इमरान खान का नाम टीवी पर नहीं आएगा, हाँ, जो ओहदा है वो भी वाइस चेयरमैन भी नहीं होगा, सेक्रेटरी जनरल भी नहीं होगा, सदर भी नहीं होगा, सूबाई सदूर भी नहीं होंगे, फलां भी नहीं होगा, यूजुअली जीतने वाले MNAs भी नहीं होंगे, ये सब नहीं होंगे। और फिर आखिर में किस तरीके से होगा, फिर हम क्या करेंगे, तो ये तो इसके ऊपर काम कर चुके थे। और वो डिटेल उसकी जो मुतबादिल उनकी हिकमत अमली है कि इफ एट ऑल इवन दैट हैपेंस, आखिरी हरबा ये है कि भाई अपना एक बंदा खड़ा होगा और उस हलके में नाम कम्युनिकेट अडियाला जेल से लिस्ट जारी की जाएगी। अच्छा। और सोशल मीडिया के ज़रिए वो एक एक हलके में एक एक जगह पर पहुंचाई जाएगी कि हमारा कैंडिडेट है ये। राइट। अब मामला ये है कि उसमें एक सरप्राइज तो आ जाएगा कि बड़े बड़े बुर्ज नॉर्मल, मतलब नलके के निशान पे फलां हल्के से कोई जीत गया, दरख्त के निशान पे फलां जीत गया, वो कैलकुलेटर के ऊपर कोई जीत गया, कोई नेल कटर पे जीत गया, कोई हॉकी के ऊपर जीत गया। लेकिन फिर होगा क्या कि क्या वो पीटीआई के साथ या चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ एलिजियंस बरकरार रख पाएगा? नामुमकिन। एक 8वें 7वें दर्जे का जब इतना होमवर्क किया होगा तो मतलब आप वकीलों को दे देंगे, लगा देंगे, कर देंगे, बट ऑब्वियसली एक चीज तो मौजूद है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए, 35+ लोग टूट जाएं। तो कमबैक का सवाल जो है वो बड़ा ट्रिकी है। सही। जो परसीव्ड क्राइम्स हैं इमरान खान के, जो पोजीशंस, एक्सट्रीम पोजीशन सबने ली है ना, इस सारी लड़ाई में सबने एक्सट्रीम पोजीशंस ली है, खान साहब ने भी एक्सट्रीम पोजीशन ली है। एंड एवरीबडी हैज देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू और जस्टिफिकेशंस कि हमने इस वजह से लिया, हमने उस वजह से। वो फिर एक डिबेट वाली बात है कि ये सही गलत के फैसले का मामला नहीं है, ना ही वो मकाम है कि जहाँ पर, और ना ही कोई एक शख्स बैठ के कोई अकले कुल थोड़ी है कि बता दे जनाब ये वो। बेसिकली लतीफ़ा जो है वो मैं पहले भी सुना चुका, दोबारा इजाज़त से आपके, कि वो बादशाह था, बादशाह का प्यारा वज़ीर था, वज़ीर उसका ख्याल रखता था, उसकी हर मंशा जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश पूरी करता था। एक दिन वज़ीर ने बादशाह की शान में गुस्ताखी कर दी। बादशाह को शौक़ था, उसने दरबार लगा लिया। दरबार में दीगर वज़रा को बुलाया गया, चीफ़ जस्टिस को भी बुलाया गया, दरबारी भी इकट्ठे हो गए, दरबान भी मौजूद थे। वज़ीर को पेश किया गया, वज़ीर का मुकदमा सुना गया और बादशाह सलामत ने कहा कि वज़ीर को सज़ा दी जाती है, सज़ाए मौत, और वज़ीर को उठाकर मेरे भूखे खूंखार कुत्तों के आगे डाल दो। सही। वज़ीर परेशान हुआ, घबराया। उसने कहा बादशाह सलामत, मैंने 30 साल आपकी खिदमत की है, ठीक है मैं इस बात से नहीं करता आपको, आप कर दें सज़ा, लेकिन 30 दिन मुझे अपने कुत्तों की खिदमत का मौका भी दें। वो बादशाह को खेल चाहिए था, उसने कहा जो जाओ कुत्तों की खिदमत करो। उसने कुत्तों को नहलाया, धुलाया, वॉक करवाई, खेला उनके साथ, उनको अपने हाथ से टेम कर लिया, बड़े गोश्त के टुकड़े जनाब खिलाए। और 1 महीना गुजर गया। 1 महीने के बाद दरबार दोबारा लगा। वो पिंजरा था, पिंजरे में कुत्ते, खूंखार कुत्ते आए, वहाँ पर उसमें वज़ीर को डाला, कुत्तों ने पैर चाटने शुरू कर दिए। अब वज़ीर बड़े शानदार अंदाज में बाहर निकला, दरवाज़ा खोल के उसने कहा देखें बादशाह सलामत, 30 साल आपकी खिदमत की, आपने कहा मरवा दो, 30 दिन इनकी खिदमत की, ये पैर चाट रहे हैं मेरे। बादशाह ने कहा वाह क्या बात है, बात तुमने बड़ी ज़बरदस्त की, लेकिन अब ऐसा करो जाओ मेरे भूखे खूंखार शेरों का पिंजरा लेकर और इसको उसमें डाल दो। तो ये है बेसिकली कि अगर ये फैसला हो गया है कि सज़ा देनी है, अगर रियासत भी ये फैसला कर लेती है, तो फिर इस मुकदमे से उस मुकदमे से इस तरीके से पार्टी अगर तोड़नी है तो इस तरीके से। तो अब एक सिस्टम है ये, इसमें कमबैक का सवाल जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। पॉपुलैरिटी का जहाँ तक सवाल है, कबूलियत और मकबूलियत 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। मकबूलियत का आलम मैंने आपको बता दिया कि ये सबसे बड़ा सर्वे था, ये जो कल 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और ये गुफ्तगू सामने आई है, ये इनके अंदर के खौफ का इजहार है और ये बड़े वाज़े तौर पर सामने आ रहा है। सही। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए,
अल्लाह हाफिज़।